हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो रिव्यू करेंगे साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर है। इससे पहले भी हमने साइड बाय साइड की वीडियो डाली हुई है, कंपैरिजन वीडियो, बट ये जो है हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग का और एलजी का। दोनों ही मॉडल जो है स्टार्टिंग रेंज है, एलजी की भी और सैमसंग की जो स्टार्टिंग एसबीएस मॉडल स्टार्ट हो। उससे पहले हम अगर दोनों के लुक की बात करते हैं तो ये भी सिल्वर फिनिश के अंदर दिया हुआ है और मॉडल जो है इसका GLB 257 HD S3, ये इसका मॉडल नंबर है। 2024 का लेटेस्ट मॉडल है ये भी। और जो सैमसंग का है इसका मॉडल नंबर जो रहेगा RS76CG80X0S9, 2024 का ही मॉडल है, ये इसका मॉडल नंबर है। दोनों ही सिल्वर फिनिश के अंदर है। सैमसंग जो देता है अपनी S9 फिनिश, S8 फिनिश इस टाइप से देता है, तो ये S9 फिनिश के अंदर है। रिफाइंड अनॉक्स आती है फिनिश। और ये जो है HD S3, ये एलजी का है। जो आप इसकी फिनिश देखते हो तो दोनों ही सिल्वर मॉडल के अंदर है, थोड़ा डार्क ये दिया हुआ है। 3 स्टार रेटिंग में एलजी का रेफ्रिजरेटर आएगा। अगर मैं स्टार रेटिंग की बात करता हूँ पावर के हिसाब से, तो 3 स्टार रेटिंग बीई ने इसको स्टार रेटिंग दी हुई है। और 2 स्टार रेटिंग के अंदर आएगा सैमसंग का रेफ्रिजरेटर। 653 लीटर नेट स्टोरेज कैपेसिटी सैमसंग की है और 650 लीटर नेट स्टोरेज कैपेसिटी एलजी के रेफ्रिजरेटर की है। अब अगर आप सामने से लुक देखेंगे तो फ्लैट डिजाइन दिया हुआ है, दोनों का ही फ्लैट डिजाइन दिया हुआ है। विर्थ अगर मैं बात करता हूँ, दोनों के विर्थ की साइज जो आता है इसका 36 इंच अप्रोक्स इसका आता है, 36 इंच इसका आता है। 35.5-36 इंच के आसपास दोनों की बात होगी। अब फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्पेस की बात कर लेते हैं। तो जो फ्रिज सेक्शन का स्पेस है एलजी का, इसके अंदर 3 रैक दी हुई है ये, और एक ग्लास सेल्फ दी हुई है। जो वेजिटेबल बास्केट के ऊपर भी है वो ग्लास सेल्फ है। 2 वेज बास्केट दी हुई है इसके अंदर, ये आप देखेंगे 2 वेज बास्केट है। फ्रूट वेजिटेबल आप सेपरेट सेपरेट रख सकते हो। और ये इसका फ्रिज सेक्शन का स्पेस है डोर का, जिसके अंदर 4 रैक दी हुई है। आप यहाँ पे कोई भी 2 लीटर की बोतल आप यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। बाकी 1 लीटर की बोतल तक आप यहाँ पे भी कैरी कर सकते हो। विड्थ अच्छी खासी है, आप डबल भी कोई बोतल रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ये इसके लिए एग ट्रे दी हुई है, यहाँ पे ये एग ट्रे दी हुई है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ फ्रीजर सेक्शन के स्पेस की, फ्रीजर सेक्शन में भी इसके 4 रैक दिए हैं। ये जो सेल्फ आएंगे इसकी 4 आएंगी। टफ एंड ग्लास के अंदर होती है सेल्फ, टफ एंड ग्लास होगी। और 4 सेल्फ इसके अंदर आएंगी। और यहाँ पे जो दी हुई है डीप फ्रीजिंग के लिए, फ्रीजर सेक्शन में एक बकेट दी हुई है। और जो फ्रीजर सेक्शन का इसका स्पेस है, ये आप देखेंगे 4 रैक इधर दी हुई है। और आइस चैम्बर, जिसमें आप आइस वगैरह स्टोर करना चाहते हो, क्यूब्स वगैरह जो यहाँ पे हम रखते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है डोर पे ही इसको। ये एलजी के रेफ्रिजरेटर का स्पेस है। वहीं पे अगर मैं बात करूं सैमसंग के रेफ्रिजरेटर के स्पेस की, ये इसका फ्रीजर सेक्शन है। 5 रैक यहाँ पे दी हुई है, आप कोई भी आइटम रखना चाहते हो इजीली रख सकते हो। और यहाँ पे 3 रैक आएंगे इसमें, क्योंकि इसके आपने उसमें देखा फ्रीजर सेक्शन में एक बकेट थी एलजी के अंदर, यहाँ पे 2 बकेट आएंगी सैमसंग के फ्रीजर सेक्शन के अंदर। ये 2 बकेट आएंगी इधर, तो इसलिए एक सेल्फ कम हो जाएगी। अगर ये एक बकेट होती तो यहाँ पे भी 4 सेल्फ होती। ये फ्रिज सेक्शन का जो स्पेस है, फ्रिज सेक्शन में इसमें 4 सेल्फ आएंगे। आपने देखा उसमें एलजी वाले जो रेफ्रिजरेटर है, एलजी के रेफ्रिजरेटर में आप देखोगे तो फ्रीजर सेक्शन में एक बकेट दी हुई है, यहाँ पे 2 बकेट दी हुई है। और इधर के सेक्शन में जो फ्रिज सेक्शन है, इसमें एक बकेट आएगी सैमसंग के अंदर, ये सिंगल बकेट के साथ में आएगा। या फ्रूट वेजिटेबल के लिए एक बकेट दी हुई है। 4 ग्लास सेल्फ है, टफ एंड ग्लास के साथ में है सारा ही। और फ्रिज सेक्शन का जो डोर है, 5 रैक यहाँ पे दी हुई है। 2 लीटर 1 लीटर की बोतल आप इजीली रख सकते हो, ये स्पेस इसका है। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो साइड बाय साइड के अंदर, ये कन्वर्टेबल आएगा। आप अपने फ्रीजर को, ये जो सेक्शन दिया हुआ है, इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्टेबल 5 in 1 आएगा। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप अपने रेफ्रिजरेटर को कन्वर्ट कर सकते हो। तो 5 मोड जो आएंगे इसके मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट तो नॉर्मल मोड आएगा, ये फ्रीजर सेक्शन रहेगा और ये फ्रिज सेक्शन। सेकंड जो आता है सीजनल मोड आता है। सर्दी के टाइम पे या आपको लग रहा है कि इतने बड़े फ्रिज की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो आप ये फ्रीजर सेक्शन इसका ऑफ कर सकते हो, सिर्फ इसी को रन कर सकते हो। अपने सीजन के हिसाब से आप इसको रन कर सकते हो, तो ये पावर सेविंग भी करेगा। और साथ ही साथ फिर आता है इसके अंदर वैकेशन मोड। वैकेशन मोड में क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मली फ्रिज को ऑफ करके बाहर जाते हैं, तो होता क्या है कि फ्रिज स्मेल करना स्टार्ट कर देता है। वैकेशन मोड पे क्या रहेगा, अगर आप वैकेशन मोड पे रेफ्रिजरेटर को इसको डाल देंगे, तो नॉर्मल ऑप्टिकल पावर पे जो है फ्रीजर रन रहेगा, इधर नॉर्मल कूलिंग रहेगी, जिससे आपका स्मेल वगैरह क्रिएट नहीं करेगा रेफ्रिजरेटर। ये इसके अंदर है। और कन्वर्टेबल, आप इसके जो फोर्थ मोड है, आप कन्वर्ट कर सकते हो इसके फ्रीजर को
फ्रिज के अंदर पूरा जो स्पेस है 653 लीटर इसका नेट स्टोरेज है, वो आप फ्रिज की तरह यूज कर सकते हो। ये इसके अंदर है। होम एलोन मोड आएगा, उसमें आप इसके फ्रिज सेक्शन को आप ऑफ कर सकते हो और फ्रीजर को मिनी फ्रिज बना के आप कन्वर्ट करके मिनी फ्रिज बना के आप इसको यूज कर सकते हो। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ एलजी के अंदर, तो एलजी के अंदर जो आएगा ये कन्वर्टेबल आएगा। ये 2 in 1 आता है, इधर फ्रीजर सेक्शन हो गया, इधर फ्रिज हो गया। फर्स्ट तो यही हो गया। सेकंड, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, पूरा फ्रिज के टाइप से यूज करना चाहते हो तो पूरा फ्रिज की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। ये इसके अंदर आएगा। साथ ही साथ अब कन्वर्टेबल के बात आती है कूलिंग के लिए। कूलिंग के साथ साथ मल्टी एयर फ्लो आता है इसके अंदर कूलिंग के लिए। मल्टी एयर फ्लो क्या है कि आप वेंट देखेंगे, सभी सेल्फ के लिए सेपरेट सेपरेट वेंट है, ताकि जो कूलिंग है वो इक्वल हो सके। यूनिफॉर्म कूलिंग के लिए यूज किया हुआ है, जो आपके फ्रीजर सेक्शन, फ्रिज सेक्शन और डोर पे भी आपका परफेक्ट कूलिंग रखेगी। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ सैमसंग के अंदर कूलिंग के लिए जो यूज किया हुआ है, वो यूज करता है सैमसंग ट्विन कूलिंग प्लस। ट्विन कूलिंग प्लस है क्या कि जैसा आप नॉर्मली देखते हो उसके अंदर मल्टी एयर फ्लो, बट इसमें क्या है ट्विन कूलिंग प्लस में, यहाँ पे सेपरेट कूलिंग कॉइल और फैन फ्रीजर सेक्शन के लिए है और सेपरेट कूलिंग कॉइल और फैन फ्रिज सेक्शन के लिए है, जिससे एक तो ओडोर मिक्सिंग नहीं होगी और साथ ही साथ आपका 70% अप टू 70% तक मॉइस्चर रिटेंशन बना रहता है, जिससे आप फ्रूट वेजिटेबल इसके अंदर रखते हैं तो उसकी फ्रेशनेस और बढ़ जाती है, क्योंकि मॉइस्चर जो इक्वल रहेगा। ये इसके अंदर आएगा ट्विन कूलिंग प्लस में। सेपरेट इंडिपेंडेंट कूलिंग सिस्टम है दोनों ही तरफ। सेपरेट एपरेटर कॉइल फैन कूलिंग कॉइल जो है फैन इसके अंदर है और कूलिंग कॉइल फैन सेपरेट फ्रिज सेक्शन के लिए दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोनों के अंदर, तो अगर आप ऑपरेटिंग जैसा आप कन्वर्ट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो इसका जो पैनल आएगा वो दोनों ही रेफ्रिजरेटर के अंदर हिडन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे यहीं से कन्वर्ट होगा 5 मोड, जैसा आपको ऑपरेट करने हैं वो यहीं से आप कर सकते हो। ये सैमसंग का ऑपरेटिंग पैनल है। और वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ एलजी का, तो एलजी का भी इसी टाइप से यहाँ से ही आप इसके टेम्परेचर वगैरह अगर आपको ऑपरेट करना वो कर सकते हो। अब कूलिंग के लिए होता क्या है कि जैसे गर्मी के टाइम पे हमें जल्दी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पे जो मोड दिए हुए हैं, पावर एक्सप्रेस कूल दिया हुआ है एलजी के अंदर। अगर आपको जल्दी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो फ्रिज सेक्शन के लिए एक्सप्रेस कूल, ताकि बोतल वगैरह जल्दी चिल हो सके। और फ्रीजर सेक्शन के लिए दिया हुआ है एक्सप्रेस फ्रीजिंग। एक्सप्रेस फ्रीजिंग के लिए आप जैसा आइस वगैरह जल्दी चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी एक्सप्रेस फ्रीजिंग के लिए यूज कर सकते हो। ये इसके अंदर दिया हुआ है। बाकी सैमसंग के अंदर जो आता है वो पावर कूल और पावर फ्रिज के नाम से आता है। अगर आपको पावर कूल यानी फ्रिज सेक्शन के अंदर कूलिंग की जल्दी रिक्वायरमेंट है तो आप पावर कूल ऑन करेंगे। अगर आपको आइस सेक्शन यानी फ्रीजर सेक्शन के अंदर जल्दी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो पावर फ्रीज आप यहाँ से इसको दे सकते हैं, जिससे ये आपका फास्टर कूलिंग पे हाई एंड मोड पे चला जाता है। कंप्रेसर फास्ट वर्किंग करता है, जिससे आपका बोतल या खाना वगैरह जो भी आप इसके अंदर रखते हो वो जल्दी चिल हो। एक्सप्रेस के नाम से इसमें आता है, एक्सप्रेस कूलिंग के नाम से। और इसके अंदर जो आएगा पावर कूल पावर फ्रिज के नाम से आएगा। बाकी दोनों के अंदर जो आप देखें, इसके अंदर जो आइस चैम्बर, जैसे उसके अंदर डोर पे दिया हुआ है कि आप आइस क्यूब्स वगैरह जमाना चाहते हैं यहाँ पे रख सकते हो। इसके अंदर जो आएगा वो बेसिक, बहुत बेसिक दिया हुआ है इस बार सैमसंग ने। ये सिर्फ एक ट्रे दी हुई है कि इसके अंदर आप आइस वगैरह रखना चाहते हो एक क्यूब के लिए, बस ये दिया हुआ है। लेकिन उसके अंदर जो है प्रॉपर चैम्बर दिया हुआ है एलजी के अंदर। अगर मैं बात करूं दोनों ही रेफ्रिजरेटर की, तो दोनों के अंदर अगर आप देखते हो तो ये यहाँ से डोर ओपनिंग दी हुई है, उसमें नीचे से एक क्रोम दिया हुआ है, यहाँ से डोर ओपनिंग दी हुई है। साथ ही साथ जो एलजी का मोस्टली आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन फ्रिज में ज्यादातर जो आता है स्मार्ट डायग्नोसिस भी आएगा। स्मार्ट डायग्नोसिस क्या काम करता है कि यहाँ पे ये डिवाइस दी हुई है, ये बीप जनरेट करती है अलग अलग टाइप की, जिसका बेनिफिट ये है कि सपोज दैट इसके पार्ट में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो अलग अलग टाइप से बीप जनरेट होती है। आप वो चीज ऑन करते हैं और आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं कस्टमर केयर पे, वो बीप आप उनको सुनाएंगे तो वहीं से बता देंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है जिसको आप टेम्परेचर सेटिंग से आप सही कर सकते हो तो वो वहीं से बता देंगे। या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई पार्ट रिप्लेस होना है, कुछ भी है, तो इंजीनियर साथ में लेके आएगा, तो मल्टीपल विजिट नहीं होंगे। ये मोस्टली एलजी के रेफ्रिजरेटर में सभी में आता है स्मार्ट डायग्नोसिस। तो इसके अंदर स्मार्ट डायग्नोसिस आएगा डबल डोर और साइड बाय साइड में। एलजी में सभी में मोस्टली आता है, सैमसंग में वो चीज नहीं आएगी, वो चीज इसके अंदर नहीं दी हुई है। बाकी प्रेशराइज सेफ कूलिंग है इसके अंदर जो आती है। प्रेशराइज सेफ कूलिंग का बेनिफिट यही है कि प्लस माइनस 0.5 डिग्री ही टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब बात करते हैं जो इसके अंदर कंप्रेसर यूज हुआ है ड्यूरेबिलिटी की। ये तो कूलिंग की
और कन्वर्टेबल है, लेटेस्ट सारी चीजें हैं। अब ड्यूरेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से जो इसके अंदर आता है, डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर आता है एलजी के सैमसंग के अंदर, जिसको आप 50% लेस नॉइस रहेगा और पावर सेविंग रहेगा। और इसकी जो वारंटी दे दी है कंपनी, वो 20 ईयर आएगी इसके कंप्रेसर की वारंटी, और 1 ईयर आएगी कंप्लीट यूनिट की वारंटी। वहीं पे अगर मैं एलजी की बात करता हूँ तो ये भी इन्वर्टर कंप्रेसर यूज करता है, इसका स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर आता है, वो भी पावर सेविंग है, नॉइस कम रहेगी इसकी भी। 10 ईयर वारंटी इसके कंप्रेसर की आएगी, स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर की, और 1 ईयर आएगी कंप्लीट यूनिट की।